स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से। देखिए, हमने जो प्राचीन इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट किया है, आज उसी का नेक्स्ट वीडियो है। हमने प्राचीन इतिहास को एकदम डिटेल में कंप्लीट कराया है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर बातें ना समझे तो इसका मतलब है कि पीछे की वीडियो उन्होंने नहीं देखा होगा। मैंने एकदम पूरे डिटेल में कंप्लीट कराया है, ताकि कोई भी एग्जाम आप दें तो एक भी क्वेश्चन उसमें से छूटे ना। देखिए, हमने सातवाहन वंश तक समाप्त कर दिया था। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश, फिर वाकाटक वंश के बारे में भी बता दिया था। और उसके बाद आगे कुछ थोड़े और वंश है। एक है शक शासकों का इतिहास पढ़ना होता है, एक पढ़ना पड़ता है पारथियाई या पहलव वंश के बारे में। फिर इसके बाद एक थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, करीब 30-35 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जिसमें कोई कुषाण शासक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कुषाण वंश। फिर उसके बाद गुप्त वंश आ जाएंगे हम लोग। फिर गुप्त वंश मान के चलना कि आखिरी तक चलता है। फिर उसके बाद जो पुष्यभूति वंश होता है, हर्षवर्धन का इतिहास, एक वीडियो उसमें लगेगा। फिर प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा, फिर दक्षिण भारत का इतिहास बचेगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। शक शासकों का इतिहास पढ़ना है। तो शक सामान्यतः मध्य एशिया की जनजाति थी। मध्य एशिया जैसे ये आता है आज के समय में, अगर बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो एरिया थे इसे मध्य एशिया कहते हैं। ये एक्चुअली मध्य एशिया के कुछ जनजाति थे, तो इनका हमेशा चाइना पे आक्रमण करते रहते थे। तो जो चाइना, अगर आप लोगों ने महान दीवार पढ़ा होगा कि चाइना के महान दीवार जो सी वांगती ने बनवाया था, ये इन सब शासकों का जो शक थे, जनजाति थी, ये बराबर चाइना पर आक्रमण करते थे। इनसे बचने के लिए ही चाइना के उस वक्त शासक जो सी वांगती थे, उन्होंने एक महान दीवार खड़ा कर दिया था। वही शक शासक जो थे, ये जो शक जनजाति थी, इन्होंने ही भारत पे भी आक्रमण किया था। तो भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इन्हें शक पहलव के भी नाम से जाना जाता है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि शक पहलव के नाम से किसे जाना जाता है, तो शक शासकों को ही शक पहलव के नाम से भी जाना जाता है। शक बोलन दर्रे से आए थे। जैसे इससे पहले हमने बताया था कि जो हिंद यूनानी थे, हिंद यूनानी या जैसे बैक्ट्रियन कहते हैं, वो भारत पर हिंदू कुश पर्वत से आए थे, हिंदू कुश पर्वत से होकर आए थे। और ये लोग जो आए थे वो किस दर्रे से आए थे? बोलन दर्रे से। ये पाकिस्तान में पड़ता है बोलन दर्रा। बोलन दर्रे से भारत में आए थे। शकों की कुल 5 शाखाएं थी। ये जो शक थे मध्य एशिया का, ये अलग अलग बट के गए थे, क्योंकि जनजाति लोग थे। जनजाति लोग खाना बदोश होते हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए लोगों का एक अपना अलग अलग ग्रुप होता है। तो उन्हीं में से अलग अलग ग्रुप थे। तो इनकी 5 ग्रुप थे या 5 शाखाएं थे। एक तो जब आए तो अफगानिस्तान में ही बस गए, अफगानिस्तान में वहाँ का शासक को हरा दिया, तो अपना अफगानिस्तान में ही रह गए। तो पूछा जाता है कि शकों की जो 5 जो शाखाएं थी वो कहाँ कहाँ थी, या निम्न में से कहाँ पर उनकी शाखा नहीं थी। तो एक तो अफगानिस्तान में ही रुक गए। फिर एक तक्षशिला वो जो गांधार वाला एरिया है, आज के समय पाकिस्तान में पड़ता है। फिर आगे कुछ मथुरा तक आ गए। मथुरा जो उत्तर प्रदेश में मथुरा आता है, राजस्थान से सटा हुआ। फिर महाराष्ट्र में भी चले गए। महाराष्ट्र वालों को छहरात कहा जाता है, छहरात शक शासक कहा जाता है। इसी में आता था नहपान, जिसे हराया था सातवाहन वंश। जो लोगों ने पढ़ा था कि सातवाहन वंश का जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसी छहरात वंश के नहपान को हराया था। फिर उज्जैन, और इस उज्जैन में भी आकर कुछ बसे थे। और उज्जैन वंश वाले में भी सबसे नामी कौन था? रुद्रदामन। जिसने रुद्रदामन ने किसको हरा दिया? रुद्रदामन ने जो उसी गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो पुत्र था, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, वशिष्ठिपुत्र जो पुलवामी था, उस पुलवामी को जिसने हराया था, इस उज्जैन वाले जो शक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन, इसने हराया था वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैंने बताया 5 शकों की शाखाएं थे। इनसे बस क्वेश्चन इतने लगभग जो बनने वाले पॉइंट है मैंने वो लिख दिया है। महाराष्ट्र के शक शासकों को छहरात वंश कहा जाता है। तो ये शकों के 5 जो समूह थे, उन्हीं में से जो महाराष्ट्र में चले गए, उन शासकों को क्या कहा जाता था? छहरात वंश कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? छहरात वंश। ये पूछा जाता है कि छहरात वंश निम्न में से किस राज्य में रहा करते थे? तो महाराष्ट्र में। मैंने बताया कि शकों के 5 समूह थे। ये शक कहाँ के थे? मध्य एशिया के लोग थे, मध्य एशिया के थे। भारत में आक्रमण किए तो कुछ तो अफगानिस्तान में रह गए, तो उन्हें कहा गया अफगानिस्तान शाखा। और भारत में 4 आए, तो पहला एक कहाँ पर रुक गए? गांधार, एक तक्षशिला, मतलब गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और एक मथुरा में आए उत्तर प्रदेश, और एक महाराष्ट्र में, और एक उज्जैन। इस उज्जैन में भी रह गए। ये जो मथुरा वाले थे, ये मथुरा वाला जो थे, मथुरा पहले मालवा में रहा करते थे। मालवा मतलब जो राजस्थान मध्य प्रदेश का सटा हुआ बॉर्डर होता है उसे कहते हैं मालवा। ये मालवा में रहा करते थे। इस मालवा में जो शासक, मालवा में जो शक शासक रहा करते थे, उनको उस वक्त मालवा के एक शासक थे जिसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने इन मालवा में क्या किया कि शकों को किसने हरा दिया? विक्रमादित्य ने हरा दिया था। तो ये मालवा से भागकर ये शक कहाँ आ गए थे? मथुरा में आकर बसे थे। फिर मथुरा में आकर कुषाण शासकों ने इनको हरा दिया, तो फिर कुषाणों ने मथुरा में कुषाण साम्राज्य स्थापित किया था। ये लोग हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कुषाण शासकों का इतिहास। इतना देखेगा। और एक बहुत मैंने कई बार पढ़ाया है, एक जो अभिलेख पढ़ाया है,
रुद्रदामन का अभिलेख जो है जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ता है, वो रुद्रदामन का अभिलेख है। इसने भी क्या किया था, जो अशोक के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एक सुदर्शन झील बनवाया था, उसका रिपेयरिंग यानी उसकी जो रिपेयरिंग एक तरीके से मेंटेनेंस में इसने भी अपना ध्यान दिया था, इसने भी उस पर खर्च किया था। तो रुद्रदामन उज्जैन का शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। याद रखिएगा कि शक का वह शाखा जो कहाँ पर आकर बसा था, उज्जैन कहाँ पे पता है ना, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर उनमें सबसे नामी शासक था रुद्रदामन। फिर 57 BC में मालवा के विक्रमादित्य ने शकों को हराया था। तो मालवा में शकों को जब हरा दिया तो मैंने कहा कि मालवा के शक कहाँ भाग के चले आए, मथुरा में भाग के चले आए, जिसके नाम पर विक्रम संवत स्टार्ट किया था। सन जैसे चलता ना, ईस्वी सन, हिजरी संवत, ऐसे अलग अलग संवत जो चलते हैं, तो विक्रमादित्य ने एक नया संवत स्टार्ट किया था 57 BC में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में जो प्रथम संवत स्टार्ट किया था किसने किया था, तो विक्रम संवत। कब, 57 BC में। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में कहे तो ईसा पूर्व, हिंदी में कहेंगे ईसा पूर्व, 57 BC में। फिर एक आगे है पार्थियाई अब पहलव वंश। ये पार्थियाई कौन थे, ये पार्थियाई एक्चुअली ये ईरान के रहने वाले थे। तो ईरान से फिर ये मध्य एशिया में गए, मध्य एशिया से फिर भारत पे आक्रमण किए थे। तो इन्हीं पार्थियाई या पहलव वंश इनको कहा जाता है, पार्थियाई या पहलव। इसे शक पहलव कहा जाता है, लेकिन ये पार्थियाई या पहलव कहा जाता है। ये ईरानी लोग थे। तो ईरानी मध्य एशिया से गए, मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण किए थे। तो देखिए भारतीय पार्थियाई मध्य, मतलब भारत में पार्थियाई मध्य एशिया यानी ईरान से आए थे। इनका वास्तविक संस्थापक जो था इस वंश का कौन था, मिथ्रेडेट्स नाम था, मिथ्रेडेट्स प्रथम। एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में पार्थियाई वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था, मिथ्रेडेट्स प्रथम था। इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था गोंडोफर्निस। ये एग्जाम में पूछा गया है कि गोंडोफर्निस किस वंश का शासक था। तो गोंडोफर्निस जो था ये पार्थियाई या पहलव वंश का था। ये कब से कब था 20 AD से 41 AD तक, यानी ईसा मसीह के जन्म के 20 साल बाद से लेकर के 41 साल तक, यानी 21 साल तक इसने भारत पर शासन किया। इसने एक उपाधि लिया था देवव्रत का। इसने कौन सी उपाधि लिया था, देवव्रत। देवव्रत का मतलब जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भीष्म पितामह का नाम क्या था, देवव्रत। तो हो सकता है इसी का नाम रहा होगा भीष्म पितामह, हो सकता है इसी ने अपने पिता से लिया होगा। फिर आगे देखिए, इसके शासन काल में सेंट थॉमस, ये एग्जाम में कई बार पूछा है और किसी ने आज तक भी इसका जल्दी जो बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ा होता है वही इसका सही जवाब देता है कि सेंट थॉमस जो एक ईसाई धर्म का प्रचारक था वो भारत में किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन देगा जहांगीर के समय में, एक देगा गोंडोफर्निस के समय में, और इसी प्रकार से शेरशाह सूरी के समय में। ऐसे 2-3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो कोई ये नहीं लगाता है गोंडोफर्निस को नहीं, क्योंकि सोचते हैं कि उस वक्त कहाँ से ईसा धर्म की स्थापना हुई थी पहली शताब्दी में, और तब से भारत में कौन ईसाई धर्म का प्रचार करने आ जाएगा। तो उस वक्त एक था सेंट थॉमस, एक ईसाई धर्म का प्रचारक था और ये भारत में प्रचार करने के लिए आया था। तो एग्जाम में कई बार पूछा, ये इंपॉर्टेंट लगा करके आप याद कर लीजिएगा कि जो भी एग्जाम देने जाएंगे इसमें अधिकतर लोग गलत करते हैं आप लोग, लेकिन अब जो पढ़ लेगा वो सही करेगा। तो सेंट थॉमस जो था ये किसके समय में आया था, गोंडोफर्निस कौन था, तो पार्थियाई या पहलव वंश का यह सबसे नामी शासक था। कब से कब तक शासन किया था, 20 से लेकर 41 AD तक। फिर इसके बाद इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो जो है, ये मैंने छोटा वीडियो जानबूझ के बनाया है कि छोटा भी, क्योंकि कुषाणों का थोड़ा सा लंबा इतिहास है, तो इसमें अगर मैं ऐड करता तो थोड़ा बहुत बताता, फिर ये वीडियो भी समाप्त हो जाता। तो मैंने सोचा है कि कुषाणों का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक वीडियो लंबा से लेंगे और उसी में ख़त्म कर देंगे कुषाणों का शासन। चलिए, तो जो लोग जुड़े रहे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बाय।